क्योंकि MBBS मेरा क्लियर नहीं हुआ था जी, तो ऑलमोस्ट मुझे डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। तो आई थिंक मैं अच्छा डेंटिस्ट बनता क्योंकि एक्सपीरियंस भी रहा है। ब्रेसेस के बाद मेरी स्माइल बहुत परफेक्ट हो गई है, दांत बहुत परफेक्ट हो गए हैं, बट सो मेरा एक्सपीरियंस भी रह चुका है डेंटल सर्जन्स का, जी। सो एक अच्छा डेंटिस्ट बन सकता था। 98.3 मिर्ची से मेरा नाम प्रेरणा है। I've got Ayushmann Khurrana with me. Ayushmann, yay! So good to see you in person after all these months. So Years. good to see you after all these months or months, yeah. There is this tiny, मैं आपको situations देती रहूंगी और ये situation में इस situation को fix कैसे करते हैं as a doctor, as Ayushmann Khurrana, the doctor. ठीक है, how are you going to fix the situation? I'll just keep throwing situations, you'll figure out what exactly you need to do in this. एक perfectly fine, स्वीट, डिसेंट, अवेलेबल, नॉन टॉक्सिक लड़की को फ्रेंड जोन कर देता है अगर लड़का, ये उसकी सिचुएशन है, आप उसे कैसे फिक्स करेंगे एज अ डॉक्टर? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोगों को ना टॉक्सिक लोग ही पसंद आते हैं। सच में रोने वाले लोगों को ना टॉक्सिक लोग ही पसंद आते हैं, है ना? उनका मन करता है कि हम उन्हें फिक्स कर देंगे। एक फिक्सिंग अंदर एक ना रिस्पांसिबिलिटी होती है कि इस लड़की को, इस लड़के को मैं फिक्स कर दूं। इट्स डिफिकल्ट यार, क्योंकि वो फ्रेंड जोन ऑटोमेटिक, जो ऑलरेडी बंदा फिक्स्ड है वो फ्रेंड जोन ही हो जाता है, क्योंकि यार ये तो चलो अपना दोस्त है, तभी तो दोस्त है, क्योंकि वी गेट अलोंग सो मच, क्योंकि टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, लेट्स जस्ट लाइक नॉट फिक्स दैट एंड बी विद दैट पर्सन। आई गेट इट, इट्स अ टफ ओके, इट इज, बट दैट्स ह्यूमन नेचर, व्हाट टू डू। आई थिंक बाय द एंड ऑफ एवरी सिचुएशन ह्यूमन नेचर ही आने वाला है। सैलरी फर्स्ट को डेबिट हो चुकी है, क्रेडिट हो चुकी है और 4 तक खत्म हो गई। ये सिचुएशन को आप डॉक्टर की तरह कैसे फिक्स करें? क्या करें? नहीं, अपने घर चले जाओ, माँ बाप के छत्र छाया में रहो, महीना वहीं काट लो, ठीक है। कुछ नहीं हो सकता। 4 दिन में खत्म कर दिए। वैसे मेरे साथ एक्चुअली मैं बहुत ही मुझे लगता है मैं मिनिमलिस्ट हूँ, जो मेरी मैनेजर को लगता है मैं नहीं हूँ, पर ये मेरे साथ सिचुएशन थैंक गॉड कभी नहीं आई है जी। ये मेरे भाई ने सिचुएशन, बिकॉज़ ही इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट गाय, वो खुले दिल का, ये ले लूंगा मैं, ये कपड़े ले लिए, वो बैग ले लिया, ये गाड़ी ले ली। तो जब वो सिंगल था तब उसकी सिचुएशन बहुत बार आई है ऐसे। क्यूट, ओके। ये सिचुएशन है चूंकि हम अपार शक्ति की बात कर रहे हैं, अपार शक्ति जैसे सिबलिंग्स अगर पानी का जो बॉटल है कभी भरते ही नहीं है, ये सिचुएशन से कैसे क्या करें हम? सिबलिंग को तो आप वापस से रिटर्न नहीं कर सकते ना। उसका मैंने होमवर्क तक किया हुआ जिंदगी में। उसका होमवर्क किया हुआ। तो मैं अच्छी हैंडराइटिंग में रखा था, मत लिखो इतनी अच्छी हैंडराइटिंग, पकड़े जाएंगे हम। तो थोड़ी गंदी हैंडराइटिंग करके मैं लिखता था, लेकिन अब उसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो गई है। बट हाँ, वो छोटे सिबलिंग्स का होता है, छोटे सिबलिंग्स इज मोर रिस्पांसिबल, बट फ्रैंकली स्पीकिंग विद अदर थिंग्स लाइक कीपिंग द फैमिली टुगेदर एंड एवरीथिंग, हिज इमोशनल क्वोशंट इज हायर देन मी। राइट, आई एम वेरी सेल्फ अब्सॉर्ब्ड एंड डिटैच्ड। या अगर किसी ने आपको आई लव यू कहा है, आई लव यू, और आप वापस ना कहें, इस सिचुएशन को कैसे फिक्स करते हैं आयुष्मान? कुछ लोग थैंक यू कह के निकल जाते हैं। मैं भी यही करता हूँ। तो इस सिचुएशन you too can do it, of course, अब तो मेरी शादी में था, I love you, of course, I love you too, come on yeah baby, ना वो कर नहीं सकते ना, लेकिन I think thanks for loving me, it's thanks for the love, what else can you say? It's true. Like concerts होती है मेरी, तब पीछे कई आवाज आती है, I love you Ayushman, thank you, I was like don't embarrass a married guy, so don't make me blush. What if you weren't not married ना, फिर भी आप नहीं बोल पाते, that's not fair. मैं नहीं बोल पाता। You can't force your love on me. But right. I thank you. I'm grateful. I'm grateful. Yeah. और वैसे ही मैंने कभी first step लिया ही नहीं जिंदगी में। This is a first, okay? Dr. G is definitely a first. Yeah. Last situation, sushi hummus नहीं पसंद है, ये टाइप की चीजें। Sushi hummus पसंद नहीं। Sushi नहीं पसंद है, hummus नहीं पसंद, falafel टाइप नहीं पसंद है। हाँ. फिर भी अब जा रहे हैं, this is the honeymoon phase, उसे पटाना है, साथ में रखना है, इतना चेज किया है, इस सिचुएशन को कैसे फिक्स करना है? हमेशा ना अपना एक बहुत ही मैनिक्योर्ड वर्जन प्रस्तुत करते हैं पहले 6 महीने। करेक्ट। 6 महीने भी नहीं, 1 महीना। तो वो करना बंद कर दो। I think for a long lasting relationship just be yourself. If you don't like sushi or hummus, अब तुम्हें बड़ा पाव ही पसंद है तो वही बोल दो ना यार, ये तो तुम्हें जमने नहीं वाली। करेक्ट। फिर तो बाद में वैसे ही ब्रेकअप होना है। वो नहीं है। What's the point? Don't एक वो मैनिक्योर्ड वर्जन प्रेजेंट करने का फायदा नहीं है। Right. Superb. With Dr. G, the trailer looks crispy. We're glad that you're back in that game, where we're getting educated more, entertained more, getting to change the world one day at a time more. How was the process? And I know it's a very बहुत ही basic सा सवाल है, लेकिन फिर भी all the listeners, all the fans would like to know
Why Dr. G and why being a gynac now and what are these boxes that we're getting ticked? Like I have decided that मैं दुनिया बदल के सांस लूँगा, Very good. क्योंकि जितने भी सोशल सब्जेक्ट्स हैं सब खत्म कर दूंगा. एंड आई एम ग्लैड कि हमारे देश में सोशल टैबूज और प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है. जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं फिल्म में, Correct. तो मेरे पास बहुत इश्यूज हैं. That sounds just perfect. Issues बहुत है, आपके पास है, आयुष्मान के पास है. डॉक्टर जी, इट्स नॉट रियली एन इशू, इट्स जस्ट अ टैबू कि यार हमारे देश की अधिकांश महिलाएं चाहती हैं कि वो एक फीमेल डॉक्टर के पास जाएं फॉर देयर ओन प्रॉब्लम्स. जी. लेकिन ये मेल डॉक्टर है और मेल टच की बात हुई है, उस टैबू को तोड़ने की बात हुई है. यही फिल्म है हमारी. राइट राइट. एनी फियर ऑफ डॉक्टर्स? क्या आप डॉक्टर से डरते हैं, इंजेक्शन से, डॉक्टर के पास जाने मैं से? नहीं डरता डॉक्टर से. इनफैक्ट मेरे को इंजेक्शन से डर नहीं है, मेरे को सुइयों से भी डर नहीं है. हर 3 महीने बाद आई एम लिटिल लाइक हाइपर लाइक दैट कि एवरी 3 मंथ्स आई शुड डू ऑल माय टेस्ट्स. हर 3 महीने में? मतलब हर एक फिल्म की शूट से पहले. तो बेसिकली आप मॉल नहीं जा रहे, आप फार्मास्यूटिकल किसी ऐसे केमिस्ट शॉप में जा रहे हैं चिल करने के लिए, बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाट्स न्यू इन द मार्केट. लिसन, आई हैव बीन बॉर्न बट अमंग्स डॉक्टर्स. दैट्स राइट. मेरे मामा डॉक्टर, मेरे कजिन्स डॉक्टर, मेरे दोस्त डॉक्टर, आसपास डॉक्टर ही डॉक्टर हैं. तो दिस इज लाइक नॉट एन अननोन टेरिटरी फॉर मी. राइट या राइट. गुड, सुपर्ब. अगर सच में डॉक्टर होते अगर आप, हाँ. तो आप कौन से फील्ड के डॉक्टर होते? मैं ऑलमोस्ट डेंटिस्ट बनने वाला था, ऑलमोस्ट, क्योंकि एमबीबीएस मेरा क्लियर नहीं हुआ था. जी. तो ऑलमोस्ट मुझे डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था. तो आई थिंक मैं अच्छा डेंटिस्ट बनता, क्योंकि एक्सपीरियंस भी रहा है. ब्रेसेस के बाद मेरी स्माइल बहुत परफेक्ट हो गई है, दांत बहुत परफेक्ट हो गए हैं. बट सो मेरा एक्सपीरियंस भी रह चुका है डेंटल सर्जन्स का. जी. सो एक अच्छा डेंटिस्ट बन सकता था. राइट. ओके. शीबा चड्ढा या शेफाली शाह, अगर सच में वो दोनों डॉक्टर होते तो किस डॉक्टर के पास जाने से आप कतराते? देखो, शेफाली शाह का जो कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर बहुत सीरियस है. जी. तो वहाँ कतराता, क्योंकि यार वो बहुत ही मतलब क्लास ले लेती. हाँ, वो क्लास ले लेती कि आज तुमने ये क्यों नहीं किया, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, Right. टाइम पे सो क्यों नहीं रहे. सो दैट्स अ कैरेक्टर इन द फिल्म. राइट. बट इन रियल लाइफ बोथ आर वेरी चिल्ड. या. शीबा चड्ढा तो बहुत ही अडोरेबल क्यूट कैरेक्टर है हमारी फिल्म के अंदर. बहुत क्यूट सी माँ है हमारी फिल्म में वो. एंड आई कॉल हर शीब्स. या. So it's a lot of fun working with both of them. यार, both are tremendous powerhouse talents. So yeah. You've been very lucky with the mothers in your films. I think that's a very strong support system. और डॉक्टर जी में भी निकल के आएगा. And of course विकी डोनर की तो बात ही नहीं करनी चाहिए. I mean, I think that foundation has been set. किसी न किसी प्रकार से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी, जो भी मदर का जो किरदार निभाते हैं. What would you like to say for that? यार, क्योंकि मेरी फिल्में प्रोग्रेसिव होती हैं तो मदर्स थोड़ी रैडिकल होती हैं. Right. वो बहुत, मदर्स का कैरेक्टर बहुत अल्फा होता है. Right. उनकी वॉइस होती है. ये वो कमर्शियल टिपिकल मदर्स नहीं होती जिनका काम सिर्फ होता है मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो, और बेटे को कुछ हो जाए रोने लग जाओ. मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगा दिया. खाना लगा दिया. खाना लगा दिया. वो खाना बनाने का काम माँ का नहीं होता हमारी फिल्म के अंदर. फिल्म बनाने का और कहानी आगे लेके जाने का काम होता है मेरी फिल्मों में. राइट. इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव फिल्म. चाहे मेरी फिल्म में जो है, ये फिल्म डॉक्टर जी की बात करते हैं, बहुत प्रोग्रेसिव है. इट्स ड्रिवन बाय वुमेन. या. इट्स फॉर वुमेन, ऑफ वुमेन, बाय वुमेन. इट्स लाइक दैट. तो ये जो कैरेक्टर मेरा डॉक्टर उदय का बहुत ही सेक्सिस्ट है. इसकी जर्नी रही है फिल्म के अंदर बहुत खूबसूरत सी. मैं now that you've been in the industry, और you know, अब ये नहीं है, न्यू कमर का टैग नहीं है भी आपके ऊपर. now you're senior-ist of sorts, है ना? क्या कभी ऐसा हो जाता है कि you know, कोई सिनेमाटोग्राफर हैं या फिर एडिटर हैं, आप उनको बता रहे हैं, क्या फिर कतराते हैं कि अच्छा ठीक है मैं उससे फिक्स करूं या रहने दो, because they're the specialists and they're the experts? How exactly is Ayushmann Khurrana after all these movies now? Are you confident of what you're doing and you're just like sort of trusting them with the process? What is the difference between the first scene and of your entire career and today the Ayushmann that we're sitting with? Of course there is a lot of difference. Like first film में आपको पता ही नहीं होता है वो क्या रहा है. You are having this honeymoon period. Yeah. कि मेरे साथ ये हो रहा है. I am the lead of this film. Okay, मैं सच में एक्टर बनने आया था, मेरे सच में मेरी फिल्म बन रही है. Yeah. So you are just candy shop. Oh my God, ये लाइट्स हैं, ये एक्शन बोल रहे हैं, मैंने ओके कर लिया, लोग हंस रहे हैं जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. They appreciating my work. वहीं तक सीमित होता है आपका. Now you look at the bigger picture. अच्छा लाइटिंग कैसी हुई है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, कैमरा लो कर दो, जैसे आपको बोला था प्लीज लो कर दो. So ये अब मैं फिल्म में भी ये बोलता रहता हूँ. एडिटर से बात होती है, कभी अपनी चॉइस का एडिटर होता है, अपनी चॉइस के डीओपी होते हैं, अपनी चॉइस के एक्टर्स होते हैं, बहुत कुछ. लाइक एक्टर और स्टार में ये फर्क होता है कि when you drive a particular film, like a lot of people undermine the status of a star. कि नहीं मुझे प्योर एक्टर्स पसंद है, पर एक स्टार जो होता है वो इनबॉर्न एमबीए होता है, इनबॉर्न पीआर पर्सन होता है, और
इनबॉर्न, उसमें बहुत क्वालिटीज होती हैं जो सिर्फ एक एक्टर में नहीं होती। सो आप उनको मतलब टू बी अ स्टार इज मोर डिफिकल्ट देन टू बी एन एक्टर। राइट, ऑफ कोर्स यू आर वेरी लाइक सेंटेड टुवर्ड्स योर क्राफ्ट, वेरी प्योर विद योर क्राफ्ट एज एन एक्टर, बट टू लुक एट द लार्जर पिक्चर दैट हाउ द फिल्म शुड वर्क and it should be beneficial to the producer. Yeah, I think that's a bigger picture. Yeah. वो आप सीख जाते हैं over the years. With this film and the promise that Ayushmann Khurrana brings to the table and the kind of expectations that we have, कोई एक ऐसी चीज़ जो शायद आपने अपने प्रमोशन में अब तक नहीं बताई कि डॉक्टर जी आपको क्यों देखनी चाहिए? Would you like to share anything that you probably haven't shared so far and you probably think अच्छा ठीक है, I think I can touch upon this now. जैसे मैंने इस इंटरव्यू की शुरुआत में बोला था कि औरतें जो कतराती हैं मेल, आप जाएंगे कभी मेल गायकोलॉजिस्ट के पास? नहीं गई हूँ अब तक, but I think after this movie maybe, I don't know, maybe I think. And you're an urban girl. Yeah. तो हम बात कर रहे हैं भोपाल जैसे शहर की, जो एक रिलेटिवली छोटा शहर है। वहाँ पर ये टैबू है कि पूरे क्लास के अंदर यही इकलौता लड़का है जो गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहता है, या एक्चुअली नहीं बनना चाहता, गलती से यहाँ पर आ गया, वो हड्डियों का डॉक्टर बनना चाहता है। तो ये टैबू को हम खत्म करना चाहते हैं, पर ये ओनस आई थिंक ये औरतों पर नहीं, मर्दों पर। हाउ टू लूज द मेल टच। उनको विश्वास ही नहीं है कि मर्द उनको वैसे छुएगा न्यूट्रल तरीके से। सो वो मर्दों पर ओनस है, और जो इस फिल्म के जरिए हम ये मैसेज मर्दों को है, एंड वो ही इनिशिएट कर सकते हैं ये चेंज, राइट, टू बिगिन विद। राइट, तो ये आई थिंक मैंने अभी तक नहीं बोला है कि ओनस मर्दों पर है, राइट, बट हाँ इस फिल्म में फीमेल गेज है, चाहे वो डायरेक्टर की है अनुभूति कश्यप, चाहे हमारी को प्रोड्यूसर अमृता पांडे, हमारी को डीओपी वो भी रंगोली, वो एक महिला है, लीड एक्टर्स रकुल प्रीत, शेफाली शाह, शीबा चड्डा, इनकी वॉइस है फिल्म के अंदर। इट्स नॉट अ मेल ड्रिवन फिल्म, राइट, इट्स हेवी ऑन एस्ट्रोजन, ऑफ कोर्स गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की बात है। सो ये अभी तक मैंने नहीं बोला, एंड यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। Ayushmann, genuinely I just have one last question and it's to do with the music, the background score. Normally क्या होता है कि कोई थ्रिलर है, सस्पेंस है, तो मतलब हाँ ठीक है, let's focus a lot on. ऐसी फिल्म के लिए also I really do believe if in case you don't have the right background score or the music, it is not going to drive the film. वो फिल्म जहाँ पे पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पाएगी. What would you like to tell to the people for the songs and the background score, the songs that we are going to listen to on radio? देखो हमारे फिल्म के गाने जो मोस्टली गाने दिए हैं अमित त्रिवेदी ने, and he's known for his quirky way of presenting music. It's a quirky film. जी. और बैकग्राउंड दिया है केतन सोडा ने, जी. and that's his name, सोडा. So केतन सोडा ने दिया है, and that also underlines a lot of situations or emotions in the film. Yeah. बैकग्राउंड किसी भी जॉनर की फिल्म हो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल अंधाधुन में जो बैकग्राउंड था बहुत रेट्रो फील का था, बहुत, मतलब जहाँ पर रिमेंबर जब तब्बू मास्क पहना होता है और मैं जब अंदर आता हूँ करके ऐसे का आवाज आती है, इट्स सो एंड अप लाफिंग, गेटिंग स्कैर्ड, मिक्स्ड इमोशंस. तो बैकग्राउंड स्कोर पूरा मैंने बिना बैकग्राउंड के अंधाधुन देखी थी, आई वाज लाइक हाँ ठीक है हो रहा है, बट बैकग्राउंड के बाद जस्ट चेंज द एंटायर गेम. इसके साथ भी ऐसा ही, अभी तक बैकग्राउंड के बाद देखी नहीं है मैंने, बट background really adds a lot to the film. Right. Mirchi Plus and all the listeners and all the viewers and all your fans, whoever has watched and been with you through and through, supported you because you are constantly, dedicatedly providing every sense of entertainment to us. Thank you so much. Thank you so much, Prerna. And we would really like to say I love you, and you can say thank you. I love you too. इसके लिए तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं करा था, ये क्या करूं अभी मैं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया. Hi, this is आयुष्मान खुराना. आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं exclusively on Mirchi Plus. It's hot. Thank you very much. Yeah, thank you, Prerna. Thank you.